नमस्कार दोस्तों, HTML की इस सीरीज में आपका स्वागत है और आज हमारी क्लास है थर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग। जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और भी बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं। जैसे ही हम उन पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है एंकर टैग। लेकिन एंकर टैग से पहले पढ़ने से पहले इन सब मेथड को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है एंकर टैग। लेकिन एंकर टैग को पढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं कोड एडिटर की। पिछले कुछ क्लास में हम नोटपैड की सहायता से हमारे कोड को रीड एंड राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मूव हो रहे हैं हमारे कोड एडिटर पर। कोड एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा VS कोड एडिटर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें आपको सभी टूल्स मिल जाएंगे कोड एडिटिंग के, और इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको अलग से कोई फीचर्स की नीड नहीं पड़ने वाली है। तो इसको कैसे डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो सीख लेते हैं। छोटा सा समराइज है। ठीक है, हम हमारे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड, और ये जो लिंक ओपन हुई इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ चुके हैं। अगर आप विंडो के लिए डाउनलोड कर रहे हो तो ये कर लीजिए, मैक के लिए कर रहे हो तो ये कर लीजिए, और लिनक्स के लिए लिनक्स वाला डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है VS कोड एडिटर। तो मैं इसको जैसे इंस्टॉल करूँगा तो इंस्टॉल करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर को ओपन भी कर रखा है, तो उसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने आई एग्री का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे ये 4-5 जो टिक मार्क हैं इन पे आप टिक 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 कर दीजिए, और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई समस्या आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको भी नहीं करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये day3 नाम का जो फोल्डर है इसको ओपन करना है अपने VS कोड के अंदर। तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन विद VS कोड करता हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। day3 के अंदर कोई यहाँ पे फाइल नहीं है। तो यहाँ पर हम HTML फाइल क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्लस का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे फोल्डर, न्यू फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है। तो मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा index.html। ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। हमारे पास इंडेक्स फाइल बन चुकी है हमारी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना लूँगा एक अबाउट फाइल, about.html। ठीक है, ये भी हमारी बन चुकी है। और नेक्स्ट बना लूँगा मैं contact.html। ठीक है, अब देखो मैं फोल्डर के अंदर जाके देख रहा हूँ day3 के अंदर, तो यहाँ पे ये तीनों फाइल बन चुकी हैं। ठीक है, अब हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम मैनुअली लिख रहे थे कि है सबसे पहले HTML टैग आएगा, फिर उसके अंदर हेड आएगा, फिर उसके बाद में बॉडी टैग आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी जो एक्सक्लेमेशन टाइप करना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। इस पर एंटर मारते ही पूरा कोड ऑटोमेटिकली लिख देगा। ठीक है, जिसमें हेड टैग भी है और बॉडी टैग भी है। ये जो 2 टैग दिख रहे हैं आपको, इनका भी कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ या फिर इसको पड़ा रहने दो, हमारे कोई काम की चीज़ है नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखा है। डॉक्यूमेंट टाइटल को हम चेंज कर लेंगे। ये हमारा इंडेक्स वाला जो पेज होता है हमेशा होम पेज होता है, तो मैंने यहाँ पे होम पेज लिख दिया। अबाउट में जाके और दोबारा से मैं एक्सक्लेमेशन टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें भी मैं अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट पेज। ठीक है, और कॉन्टैक्ट वाले में जाके दोबारा से एक्सक्लेमेशन करके एंटर मार देता हूँ, और यहाँ पे आ गया हमारा, और यहाँ पे बन गया हमारा कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, इस तरीके से आप VS कोड के अंदर मात्र कुछ टैब से ही पूरा कोड लिख सकते हो। यहाँ पे हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। अब हम इन जो फाइल हमने बनाई है HTML की, इनको ओपन करके देखते हैं। इनको ओपन करने के लिए देखो यहाँ पे लेके आना है और राइट क्लिक करके कॉपी पाथ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में हमें ओपन करने की ज़रूरत है हमारे गूगल क्रोम को, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे पाथ को। तो हमारा ये होम पेज ओपन हो गया। देखो यहाँ पे टाइटल आ गया होम पेज। इसी तरीके से हम जाएंगे अबाउट में और यहाँ पे करेंगे कॉपी पाथ और एक न्यू
टैब खोल के इसको ओपन करके और यहाँ पे अबाउट पेज को ओपन कर लिया है। इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट को भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि VS कोड के अंदर हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आया अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे मैंने सर्च किया अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन को ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पे मैं कुछ भी खोल लेता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ सोफ़ा है। अब मान लो मुझे इसको ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है जिसमें इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे एंकर टैग भी कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे मैं जी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पेज चेंज हो रहा है पूरा का पूरा और न्यू पेज नहीं ओपन हो रहा। लेकिन जब मैं कोई प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, और पुराना जो विंडो है वो ऐसे की ऐसे खुल रहा है। तो अब समझते हैं, उदाहरण तो आपने देख ही लिया है कि एंकर टैग किस तरीके से काम करेगा। अभी हमारे पास में यहाँ पे 3 पेज हैं, इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस। और हमें इन तीनों पे जाने के लिए हमें अलग अलग विंडो को ओपन करना पड़ रहा है। अभी हम इन तीनों पेजों को लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इंडेक्स पेज के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक एंकर टैग। मैंने जैसे यहाँ पे ए टाइप किया तो यहाँ पे मेरे सामने एंकर टैग आ चुका है। ये एक पेयर टैग है और पेयर टैग होने की वजह से देखो दोस्तों, ये ओपन होने के बाद क्लोज भी हो रहा है। यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस, ठीक है, हाइपर रेफरेंस है, इसको बोलते हैं हम HREF एट्रीब्यूट। तो HREF एट्रीब्यूट क्या काम करता है, जिस फाइल पे हमें पहुंचना है वो हम HREF को प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिंक। तो अभी हमारे पास में इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल रखी हुई हैं। पहली है अबाउट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहली हमारी रहे होम पेज के अंदर अबाउट वाली। जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट टाइप किया तो इसने मुझे सजेशन दे दिया कि about.html की फ़ाइल है, आप इसको तो नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे लिंक का नाम डालना है और लिंक का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको HREF टैग के अंदर जो लिखा है वही लिखने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे एक ओनली लिंक का नेम है जो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन आप पेजों को सिस्टमेटिक करने के लिए एक बेटर नेम प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अबाउट की लिंक दे दी है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज को भी जोड़ना है। contact.html को मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया और अब मैं जाता हूँ अपने होम पेज के अंदर और यहाँ पे इसको किया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में अबाउट पे जैसे ही क्लिक किया तो मैं अबाउट पे चला गया। लेकिन बैक आने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सबसे पहले हमारे अबाउट पेज के अंदर जाएंगे और सेम ये लिंक को कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक होम लिंक भी बना लेते हैं ताकि हमें बार बार होम पेज पे आने के लिए ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक होम पेज, होम लिंक और अबाउट, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये 3 लिंक बना लिए हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक H टैग लगा के पेजों का नाम भी दे देते हैं, होम पेज। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे अबाउट पेज के अंदर और यहाँ पे उसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज और बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में जाते हैं हम और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज। अब हम करते हैं हमारे पेज को रिफ्रेश। सेव नहीं किया था क्या, देखो यहाँ पे जैसे ये डॉट आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं किया है। जब मैंने Ctrl+S कर दूंगा तो यहाँ पे ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया हमारा होम पेज। जैसे अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अबाउट ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम हमारे पेजों को लिंक करते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, जब मैं होम पेज पे हूँ और मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो होम पेज तो ज्यों की तो रहे और मुझे एक नया पेज मिल जाए। ठीक है,
और वो अबाउट का पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने index.html फाइल के अंदर जाना होगा और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, उसका नाम है टारगेट। टारगेट के अंदर लिख दूंगा मैं ब्लैंक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे टारगेट ब्लैंक का उपयोग किया और कंट्रोल एस किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फाइल को। अब मैं अबाउट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो होम पेज जो के तो हैं और मेरे पास में एक नए टैब के अंदर अबाउट का पेज ओपन हो गया है। अब हमारे पास इसी तरीके से एक एट्रीब्यूट और होता है, वो होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ एक डिफ़ॉल्ट फीचर है। डिफ़ॉल्ट फीचर का मतलब होता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो सेल्फ यानी कि जो पेज ओपन हो रहा है उसमें ही आपके पेज की लिंक चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको एक न्यू पेज नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं सेल्फ। और स्लैश लगा के जो ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब होता है कि जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो एक नया विंडो खुलेगा आपके सामने। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि टारगेट के अंदर सेल्फ और ब्लैंक का क्या काम होता है। तो दोस्तों ये था एंकर टैग, और इसी की सहायता से आप एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाएं जैसे हमने बनाया है यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट इंडेक्स। ठीक है, और उसमें अपने पेजों को लिंक करके देखें। अब हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट करके देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ HR टैग। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक HR टैग लगाया, कंट्रोल S किया और मैं यहाँ पे होम पेज पे गया और रिफ्रेश किया। देखो यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है इमेज लाने की, तो मैं सबसे पहले Day 2 के फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ से इमेजों को के जो फोल्डर है उसको कॉपी कर लूँगा। मैं Day 3 के अंदर वो फोल्डर ला के रख देता हूँ जिसमें बहुत सारी इमेज हैं, 3 इमेज हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 इमेज आएँ, तो यहाँ पे मैं इमेज टैग ले आता हूँ, इमेज। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इमेज को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम जिस जगह पे हैं, अभी हम जिस जगह पर हैं उसी में यहाँ एक फ़ोल्डर है इमेज नाम से और उसके अंदर रखी हुई है इमेज। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्लैश इमेज लगाना है और यहाँ पे देखो इसने सजेस्ट कर दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे 3 इमेज रखी हुई हैं और इमेज 1। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 3 क्रिएट कर लूँगा। अब मैंने ये कैसे किया कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसकी कॉपी बनती गई, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट बता देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, शिफ्ट प्लस अल्ट को प्रेस किया। ठीक है, और जो डाउन एरो है डाउन एरो को प्रेस किया बस, तो मेरी यहाँ पे कॉपी बनती गई। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे बस कुछ नहीं है, यहाँ पे नाम चेंज करने की ज़रूरत है 1 2 3 और मैं यहाँ पे करता हूँ पेज को रिफ्रेश। तो कंट्रोल S किया, हाँ ये हो क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये स्लैश गलत लगा दिया है। डायरेक्ट मुझे लिखना था इमेज और यहाँ पे देखो हमारी आ चुके इमेज। तो दोस्तों इस तरीके से हम इमेज को फैच करा लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साइज़ इसकी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे हम विड्थ दे देंगे। विड्थ के अंदर क्या दे देंगे, विड्थ दे देंगे हम 500 और सेम विड्थ दे देंगे सभी को। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे 2 इमेज आई हैं, एक नहीं आई क्योंकि हो सकता है हमने जो नाम दिया है 1 2 3, तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, 3 और 4 है, तो मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देता हूँ। अब देखो हम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास में एक इमेज और आ चुकी है। अब यहाँ पे इनकी जो हाइट है वो ठीक नहीं है, तो मुझे हाइट भी यहाँ पे चेंज करनी होगी। हाइट 300 रख देता हूँ मैं सबकी। ठीक है, अभी हमारे पास में यहाँ पे 3 इमेज आ चुके हैं जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँ
वो उसका एक नया पेज ओपन हो और वो पूरी इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जादू दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक एंकर टैग लिखेंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लिया। एंकर टैग के अंदर मैं इस इमेज को रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंकर टैग के अंदर इमेज को रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाइपर जो लिंक है यहाँ पर हम हमारे इमेज की लिंक दे देते हैं। तो यहाँ पे 1.jpg है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखो इस पे यहाँ पर जो कर्सर है वो क्लिकेबल नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्लिकेबल आ रहा है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी फाइल खुल चुकी है हमारे सामने। अब हम चाहते हैं कि पुराना पेज ऐसे के ऐसे रहे लेकिन एक नए पेज में खुले, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें टारगेट दे देना है इसको। टारगेट में ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू टैब ओपन हुआ और पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट करके देखना है, इम्प्लीमेंट करके देखना है। अगर कोई समस्या आती है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे हमें कांटेक्ट करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टारगेट देके जाता हूँ। आपको यहाँ से 4 से 5 पेज बनाने हैं। ठीक है, प्रत्येक यहाँ पे होगा होम, अबाउट, सॉरी, ठीक है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, गैलरी, ठीक है। और यहाँ पे चलो 4 पेज रख लेना आप यहाँ पे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और गैलरी। प्रत्येक के अंदर इमेज होंगी, एक लाइन में 3 इमेज होंगी। ठीक है, और प्रत्येक पेज के अंदर 9 इमेज रखना दोस्तों। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, प्रत्येक को करके देखना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी 6 ड्रॉ कर रहा हूँ, 9 रख लेना आप। चलो कर ही देता हूँ, मैं भी आलसी बन रहा हूँ आपके साथ साथ में, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 इमेज लेनी है, जिसमें से आपको जो फर्स्ट रो है आपकी, ये सारे इमेज क्लिकेबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो ये नए पेज में वो पूरी इमेज खुलनी चाहिए। और ये जो लाइन है इसमें आपको इमेज क्लिकेबल होने चाहिए, लेकिन आपका पेज चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको यूज करना है सेल्फ और यहाँ पे यूज करना है ब्लैंक। ठीक है, और ये आपको कुछ भी नहीं करना है। और इनकी सबकी हाइट विड्थ आप अपने पेज के अकॉर्डिंग रख लेना। मैं कहता हूँ कि इनकी जो विड्थ है वो रखना 300 और हाइट रखना 250। ठीक है, ये आपको इनकी साइज़ रखनी है। इस तरीके से आपको कम से कम इसको प्रैक्टिस को 3 से 4 बार करके देखना है। ठीक है, और आपको कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में कुछ नए मुद्दों को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।